दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बारिश ने किसानों का हाल बेहाल कर रखा है। ऐसे में किसान भाई करे भी तो क्या करे। इतना महंगा बीज और लहसुन से जो आशाएं टिकी हुई है उसे अब हम क्या कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, हम कुछ उपाय है जिससे हम अपनी लहसुन की फसलों में करेंगे, जिससे हमें उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर दो कैटेगरी की लहसुन है जिन्हें 15 से 20 दिन हो चुके हैं, यानी कि जो लहसुन बाहर आ चुकी है। और दूसरी ऐसी है जो जस्ट अभी अभी बोई हुई है, 5 7 8 दिन हुए हैं और वह कलियां बाहर आ रही है और उसमें बहुत जल भरा हो चुका है या बारिश हो चुकी है। तो हमें तीन चीज़ें लेनी है। एक फंगीसाइड लेना है, दूसरा इंसेक्टिसाइड लेना है और तीसरा एक कोई सा भी अच्छा टॉनिक लेना है। तो यह हम दो फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर लहसुन थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, यानी कि 20 दिन 15 से 20 दिन की हो चुकी है, तो हमें उसमें लिक्विड फॉर्म में स्प्रे करना है। और जो अभी उग रही है, यानी कि जो ज़मीन से ठीक से बाहर नहीं आ पाई है, वहाँ पर लिक्विड स्प्रे पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर हमें सॉलिड यानी कि खाद में मिलाकर यह तीनों चीज़ें हमें ज़मीन के माध्यम से फसल को देना होगी। मैं आपको किसी भी स्पेसिफिक दवाई का नाम नहीं बताऊंगा कि आपको यही यूज़ करना है। आप कोई सी भी कृषि सेवा की दुकान से यह तीनों चीज़ें ला सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लहसुन छोटी है, अगर ठीक से बाहर नहीं आ पाई है, तो सॉलिड फॉर्म में ले आइए, खाद के माध्यम से दीजिए। और अगर लहसुन 15 20 दिन 25 दिन की हो चुकी है, तो फिर आप उसे लिक्विड फॉर्म में जैसे हम नॉर्मली स्प्रे करते हैं ऐसे स्प्रे कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों के क्या क्या फ़ायदे होंगे। बहुत से किसान भाई ये जानना चाहते हैं। तो जो फंगीसाइड है वह ज़मीन में जो हमारी लहसुन की जो कलियाँ हैं उससे फंगस से बचाएगा, जो भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनसे वो उसकी रक्षा करेगा। दूसरा है इंसेक्टिसाइड। ज़्यादा गीलापन होने की वजह से मिट्टी में तरह तरह के कीड़े लगते हैं जो कि लहसुन की कलियों को खाते हैं। तो इंसेक्टिसाइड इसलिए ज़रूरी है। और टॉनिक जो है वो ग्रोथ बूस्टर का काम करेगा, यानी फसल को वापस से हरा भरा और उसकी चाल जो है उसकी ग्रोथ अच्छी करने में मदद करेगा। तो आपको बस यही सावधानी रखनी है। और अगर ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।